बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 21 दिसंबर 2025 की ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे। बछड़ों को घी हम किस तरह से देते हैं। 2-3 दिन तो मैं वीडियो नहीं लगा सका, लेकिन आज आया हूँ टाइम से। मौसम भी कुछ बेहतर है। दरअसल में जब मौसम डिस्टर्ब होता है ना, फोग वगैरह, और तो ज़िंदगी ना निज़ाम जो है तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, सारा चेंज आ जाता है। चंगी तरह साफ़ कीती है, चंगी तरह साफ़ कीती है महंगा माल। तो हमारे पास ऑन एवरेज जितने बड़े बछड़े हैं ना, इनको हम 200 ग्राम पर डे के हिसाब से देंगे। और इस घी को देने से ना, डालडा घी है ये, और माड्र वेखियो बाहर डोलदा। ये देखें ना, अभी सर्दी इतनी ज़्यादा है नहीं। ये देखें, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी आई नहीं हमारे पास। अभी टेम्परेचर 24, 25, 26 ये होता है। तो ये जमा हुआ नहीं है इतने। पर ऐसे चंगी तरह साफ़ कर लेना है ना। हाँ, और विचो थले ना चोजवे। बछड़ों को सर्दी में ना ये घी देने के लिए ये है अच्छी चीज़ है, तवानाई देता है जिस्म में। ज़रा सर्दी का एहसास जानवर को कम हो जाता है। बाकी अगर आप ये सोचेंगे कि मोटा करेगा और या वज़न बढ़ाने के लिए ये सोर्स नहीं है। ये सिर्फ सर्दी से बचाता है। अलबत्ता गाय वगैरह हो, बकरियां हो जो दूध सूने वाली हो ना, उनको देना ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उनके हवाने अच्छे बन जाते हैं और दूध जो है ना, दूध बहुत अच्छा करती हैं गाय वगैरह। बाकी ज़्यादातर इसका जो फ़ायदा होता है वो सर्दी से बचाने के लिए होता है। कमज़ोर जानवर के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी नुकसान नहीं है, लेकिन मुनासिब मकदार में दें। अगर जानवर आपका बड़ा है तो फिर आप 200 ग्राम दें, और अगर आपको लगे कि इसको बदहज़मी या कुछ ऐसा इशू है तो फिर आप रोक दें इसको 1-2 दिन के लिए ना, उसके बाद दें। या घी की मकदार कम कर दें। या जानवर आपका कमज़ोर है, छोटा है, तो उसे थोड़ा दें। हमारे पास हैं छोटे बच्चे, हम इनको थोड़ी मकदार में देंगे। अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो ये क्योंकि सर्दी भी है ना इतना ज़्यादा, ये अभी जमा हुआ है इसमें पैकेट में। इसको हम गरम करेंगे और फिर वनडे में मिक्स करके देंगे। ये बेहतरीन तरीका है। वो आगे प्रोसेस आएगा, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें, जब इसको रखेंगे चूल्हे पे तो इसको सिर्फ गर्म करेंगे कि ये बस ये पिघल जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा उबला उबलाया ही आता है। ये चेक करें जी, हर साल देते हैं हर सीज़न में। और सरसों का आयल जब मौसम आता है तो वो भी, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। वैसे सरसों के आयल का बहुत फ़ायदा है, उसका तो बहुत ही फ़ायदा है। चाहे आपकी भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, बछड़ा हो, उसका बड़ा शानदार रिज़ल्ट रहता है। तो ये ना भी अगर दें तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि लोग अब देखते हैं, फिर हमें कहते भी हैं कि तारक भाई आप घी नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बस वो पंजाबी जी कहते हैं ना, लकीर दी फ़कीर, तो वो फिर हम दे देते हैं। बाकी बस इसका यही है। हालांकि अगर आप देखें, इंसानों को डॉक्टर मना करते हैं कि आप ये घी ना खाएं, और बछड़ों को हम दे रहे हैं। तो ज़्यादा मकदार में ना दें। जानवरों को भी ना, आपके पास अगर जानवर घर में भी आपने रखे हैं तो ना दें। हाँ, अगर गाय है और प्रेग्नेंट है, बकरी है प्रेग्नेंट है, तो उन जानवरों को आप दे सकते हैं, उसका इश्यू नहीं है। वो वहाँ पे ठीक रहता है। लेकिन वहाँ पे भी आप ज़्यादा मकदार में नहीं दे सकते, वरना ये बदहज़मी और इस तरह के मसले मसाइल आपको देखने को मिल सकते हैं। कमज़ोर जानवर को, छोटे को, इनको ज़रा कम दें आप। बड़ा जानवर हो तो उसको 200 ग्राम पर डे के हिसाब से। हो गए साफ़। आधा किलो वंडा फ़ी जानवर का हम इसमें मिक्स कर देंगे तकरीबन। चलिए देख लेंगे, ज़्यादा भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, किलो भी कर सकते हैं। उसमें फिर इसको मिक्स करके आगे इंशाल्लाह हम चलाएँगे। बठल की करोगे? अच्छा, सारा गर्म नहीं होना, काट लो।
कर लो। और तुहाडे हत्थ 'ਚ प्लास्टिक आ पई अरशद इन्हां नाल लाइयो, तुहाडे हत्थ ते जख्म ना कर देवे। तो ये जी कई इलाके पाकिस्तान में बहुत ठंडे हैं, वहाँ पे आप दे सकते हैं। अभी हमारे पास ठंड तो है लेकिन 2-3 दिन पहले पड़ी है अच्छी खासी। अभी जो टेम्परेचर हमारे पास दिन को तो 24-25 सेंटीग्रेड जमा में होता है और रात को 11-12 पे होता है, तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। सही है, दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस मौसम में भी दे सकते हैं। बाकी अभी लग रहा है मुझे कि जनवरी में जाके सर्दी आएगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से इसको फिर देंगे ये डालडा घी, तब ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अभी सही है, अभी इसका कोई लॉस नहीं है। जब फरवरी का महीना आएगा इंशाल्लाह फिर हम सारे बछड़ों को इस दफ़ा सरसों का तेल देना शुरू करेंगे और एंड तक देंगे। इस दफ़ा डेली बेस पे हम इनको 100 ग्राम के हिसाब से सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ और उसके रिज़ल्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये देखें जी, अभी ये ना गर्म हो रहा है, ये जब सारा जब पिघल जाएगा ना फिर इसको निकालेंगे। ये जी अभी इसमें से हम निकाल लेंगे जो गर्म हो गया, बाकी और डाल के फिर इसको अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। ये देखेंगे, ये सारा काम आपने एहतियात से करना है। पिछली दफ़ा कुछ सर्दी बेहतर थी हमारे पास तो हमने छुहारे भी खिलाए थे, इस दफ़ा भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा सा और टाइट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम अपने इन जानवरों को छुहारे वगैरह देंगे, अभी और डालेंगे इसमें ताकि ये सारी जो डोज़ है ना हमारी कंप्लीट हो जाए। ओहो ख्याल ना भाई जनिया। अगर किसी जानवर को टेम्परेचर हो उसको बिल्कुल ना दें, या बीमार हो, उसे कोई और भी मसला मसाइल हो, मोशन लगे हुए हों, हाई टेम्परेचर में हो, या उसे कोई और किसी किस्म के कई मसले मसाइल निकल आते हैं, तो कोशिश करें ऐसे जानवर को आप ना दें। इंतज़ार करें जब उसकी सेहत बेहतर हो जाए फिर आप उसको ये ना ये घी वाला सिस्टम दें खाने के लिए। ये जी वंडा आ गया, इसमें ना अभी और डालेंगे। ये थोड़ा, ये आप अंदाजे से भी ले सकते हैं, फ़ी जानवर को आधा किलो किलो भी आ जाए तो मसला नहीं। आधा किलो होगा तो घी आपको नज़र आएगा, अगर किलो की मकदार कर देंगे तो फिर घी ज़रा कम नज़र आएगा, क्योंकि वो वंडा ज़्यादा हो जाता है ना। ये जी वंडा और आ गया, अभी अरशद भाई कह रहे हैं कि वंडा कम है, वंडा उन्होंने और बढ़ा दिया है ताकि जानवर को ना वंडा भी साथ में ज़्यादा जाए। ये जी नीचे इसके हमने बिछा लिया इसको, पल्ली को, और अभी इसमें ये डाल देंगे घी। गर्म तो नहीं बहुता, बिच हथ मारना आराम ना पैसा तुसी पकड़ लो, नहीं देर वो दूसरा पा लेंगे। चलो जी इत्थे नुचड़ जाने दो चंगी तरह। इनू पहले देख लियो ज़रा, ये ना वो ना होवे हथ पैंदा होवे विच। हाँ ठीक हो गया। ये जी इसको इस तरह से मिक्स कर दें, बछड़ों को खिलाएं, बकरियों को खिलाएं, गाय को। अच्छा ये प्रेग्नेंट गाय जिनके पास है ना, दूध अगर दे रही हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये हमने दिया है, आप रात को अगर देंगे सुबह दूध बढ़ जाएगा, सुबह देंगे शाम को दूध में भी फ़र्क आएगा, उसमें वो फैट वगैरह को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आप चेक करवाएं दूध को। तो दूध वाला जानवर के लिए तो खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप उनको बायोपास फैट वगैरह दे रहे हैं तो फिर वो बेहतर है, अगर नहीं दे रहे तो फिर आप ये भी दे सकते हैं। वैसे ये इसके लिए वो दूसरा भी सही है, सरसों का ऑयल वगैरह, ये भी ठीक है। दरअसल में ये इसका ना सिर्फ ख्याल ना जने हो, ख्याल ना शहजाद, ख्याल ना। वैसे तो वंडा ज़्यादा है, ऐसे तो वंडा ज़्यादा पाया हुआ, अभी निकले ना किसी पासे में। चलो बस ठीक है, ये हुण उदा थोड़ा नज़र आएगा ना। चलो यक यान कर दो।
ये जी तकरीबन किलो किलो हम डालते जाएंगे इंशाल्लाह। वंडा भी इंजॉय करेंगे और साथ में इसको ये भी चला जाएगा, घी भी खा लेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं ना गायों के जिस तरह के, वो सामने खड़े हैं, तो इनको आप कोशिश करें कि थोड़ा ही दें, इनको ज़्यादा मकदार में ना दें, वरना ये ख़राब हो सकता है इनका ना मैदा, निज़ाम वगैरह। तो सरसों के तेल की मैं बात कर रहा था, वो बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है, लेकिन वो सर्दी में दे नहीं सकते, वो फिर जानवर ठंड ज़्यादा महसूस करता है, उसके फ़ायदे बड़े हैं। वो पंजाबी ज़बान की एक कहावत है कि सरों का तेल कंध ते डोल दिए तो 6 महीने असर रखदा हो। तो ये सिर्फ वक्ती तौर पे होता है कि सर्दी से सिर्फ बचाता है, और इतना ज़्यादा इसका वो नहीं होता, एनर्जी सिर्फ देता है जानवर को। बाकी इस तरह से दें, ये तरीका देने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसको वनडे में मिक्स करके दें। कई दफ़ा हम दे देते हैं सरसों का तेल या ये घी गर्म करके उसको नाल के ज़रिए, वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। या फिर आप ऐसे करें, इसमें मिक्स करके इसके पेड़े कर लें, यानी कि अगर आप मुंह में देना चाहते हैं तो। लेकिन बेहतर यह है कि ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका ये वाला, इसको ना आप मिक्स करके ऐसे दें वनडे में, ये सबसे बेहतरीन है। जानवर को उठू नहीं आता, ख़तरे से हर चीज़ बाहर होती है। ये जी बिल्कुल यकजान हो गया है, तकरीबन सारा इसमें मिक्स हो गया। जब वंडा काफ़ी ज़्यादा हमने डाला है ताकि वंडा भी इंजॉय करें साथ में, और घी फिर उसमें ज़ाया होने का भी नुकसान ही होता है ना, निकल भी जाए, गर्म किया हुआ होता है। तो वो एक दफ़ा हमारा हो गया था ज़ाया, इसी वजह से फिर अब थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि वंडा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि वो ज़ाया ना हो। बट आप देख लें जैसे भी हो, लेकिन तरीका यही रखें ना, इसी तरह से आप इनको दें वंडा। बेशक कल को अगर हमने कल देंगे तो कल हो सकता है हम इससे भी ज़्यादा वंडा कर लें, और भी वंडा कर लें, ताकि ऊपर से वंडा भी ज़्यादा आ जाएगा। और ये अगर कम करेंगे तो फिर ये आपको येलो येलो नज़र आएगा, जैसे गीला होता है। इसको खाएंगे भी बड़ी आसानी से ना, इतना ज़्यादा स्मेल नहीं देगा। ये जी तरीका है। और ए पाएगा हथा नाल ही पालेगा। हाँ जी। चलो पाओ पाओ पाओ, चलो ठीक है, चलो 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये सारे फार्म में इंशाल्लाह हम दे देंगे। अभी शजा डोलना नहीं। ये देखें, अगर वंडा थोड़ा होगा ना तो इसकी खुशबू फिर ज़्यादा आती है जानवर को। तो कई कई जानवर उसमें नखरा करते हैं, कोई कोई, सारे नहीं करते, सारे बाकी बिस्मिल्लाह करते हैं। और भाई हाँ हाँ काम नहीं करना, काम नहीं करना। अगर वंडे की मकदार ज़्यादा रखेंगे आप तो फिर ये बिस्मिल्लाह करते हैं, इनको वो स्मेल नहीं आएगी उसमें से, लाया लाया लाया। ये अभी सींग कटे हुए हैं तकरीबन, मोस्टली जानवरों के सींग कटे हुए हैं, तो वो ज़रा रहते हैं इसमें। कोई रोला नहीं, कोई रोला नहीं, ले 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 ले। ओहो, ये इरफान साहब का माशाल्लाह, इन दोनों के कटे हुए, ब्लैक के भी, इसके भी, ये सारी लाइन के कटे हुए हैं। ये एक दानियाल साहब का बछड़ा है, इसके नहीं कटे थे, इसके पिछले साल ही कटवा दिए थे। ये आ गया अंसारी भाई का, और ये आ गया जी वसीम साहब का, हाजी रहमत अली साहब का ब्राह्मण। इन्हों देता ब्राह्मण, ये हजी नखराजा क्यों कर रहा। ये गाय है जी असलम साहब की, ये गब्बन है, ये फार सेल है। ब्राह्मण टच में वो कह रहे थे ये सेल करना चाहते हैं इस गाय को। और ले आओ इधर, इतों ले आओ ना, इधर करो शुरू। वो इसको करेंगे सेल अभी। ये पता नहीं इसको 7वां महीना बता रहे थे या कुछ ऐसा करके। ये देखिए, ऐसे जानवर को आप दें जो प्रेग्नेंट हो, तो उसको इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। इनकी ये असलम साहब की जो बछड़ी आई है वाइट वाली, इसके भी सींग कटे, ये ज़रा वीक हुई है। जानवर स्ट्रेस में आ जाता है जब सींग कटते हैं तो। बस भी बस 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 बस, नहीं 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 नहीं। ये जी माशाल्लाह हसनैन साहब कोरिया से,
कल से उम्मीद है हमारे पास मौसम और भी बेहतर हो जाएगा। जी खा रहे हैं माशाल्लाह सारे जानवर। कल को या फिर किसी दिन मैं आपको जो चेक करवाऊँगा वीडियो में। अगर हम वनडे का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें घी जब ज़्यादा वो फिर महक आती है उसकी, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं जानवर कि यार ये क्या महक आ रहा है। कोई होता है, ज़्यादा नहीं होते। बाकी बिस्मिल्लाह करते हैं सारे। ये चेक करें जी, हमारी देसी ब्रीड बड़े ज़बरदस्त हैं। ये चेक करें, अभी फीड शीड हो रही थी इनको, ये खा रहे हैं। अभी जब रज के खाएंगे, ये खड़े थे इसीलिए सिर्फ ना। ये देखें जी नईम साहब का माशाल्लाह। खाओ 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 खाओ। नईम साहब हैं लाहौर से, और ये आ गया जी आगे लियाकत भाई मस्कत से, नवीस साहब का, कलीम साहब का, और ये आ गया जी शहजाद साहब का। अभी हाल ही में शहजाद साहब हमारे पास आए हुए थे, वीडियो भी मैंने शूट की थी उनके साथ। ये जी माशाल्लाह, ये चेक करें सारे जानवर तकरीबन खा रहे हैं। अभी कोई है ऐसा जो थोड़ा नखरेला भी है। जैसे ये इस तरह के जानवर जब हम इनको ना देते हैं वंडा थोड़ा, तो फिर ये ज़्यादा वंडा अगर थोड़ा मिक्स किया हो तो ये फिर इस तरह के जानवर बहुत नखरा करता है कि ये मुझे महक आ रही है, ये हो गया वो हो गया। अभी हालांकि वंडा बहुत ज़्यादा हमने डाला हुआ है, किलो से भी ऊपर की एवरेज इनको तकरीबन आ रही है। ये आ गया जी अपना अख्तर साहब मर्दान से और लुकमान साहब फैसलाबाद से। सारे जानवरों को हम दे रहे हैं। ओए होए यार डोलदा पे यार, इधर ला अब। अच्छा डोलदा पे इन्होंने सारी सारे। चलो खैर, द्वितीय हो जी द्वितीय। ये इनके भी सींग कटे, ये ना लुकमान साहब का ये वाला, इसका भी इधर इनके भी। ये आ गई जी आबद साहब की बछड़ी, इसके भी सींग कटवाएंगे, लेकिन अभी छोटे हैं, ये अभी कटेंगे ही नहीं, थोड़ा सा आगे जाके कटवाएंगे इसके सींग। हाँ आवे ले भी ख्याल ना इसका डोल ना दी। ये देखें, ये लग गई है खाने। वैसे ना कई कर जाते हैं ना, वो नखरा शखरा भी कर जाते हैं अगर स्मेल आ जाए तो, बट ज़्यादा नहीं करते। कोई जानवर ऐसा करता होता है। ये आ गया जी उस्मान भाई शेखुपुरा से, ये जोड़ी उनकी आ गई है जी। बाकी माशाल्लाह ये खा रहे हैं जी। ये बच्चा हमारे पास बड़ा छोटा सा, और बकरी एक लेरानियाँ मार दी, पता नहीं की रोला कैडी आ। अच्छा ये वो बच्चे जिन्हें देते, ठीक। ये चेक करें जी माशाल्लाह, अब ये बछड़ा तैयार हो रहा है और बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये आ गया जी हाजी रहमत अली साहब का। चेक करें माशाल्लाह तैयार है माल। ये बछड़ा है जी लुकमान साहब का, इसके भी सींग कटवाएं। ये इसकी ना निकली है गुली, और ये देखें इसका ना ज़ख़म। ये एक दफ़ा होता है लेकिन बाद में ये ठीक हो जाते हैं, हमारे लिए जब नॉर्मल है, लेकिन जानवर काफ़ी स्ट्रेस में आता है। ये आ गया जी एक साइड पे कलीम साहब का, और ये आ गया फैसलाबाद से लुकमान साहब का। ये जोड़ी लुकमान साहब की है ना। ये आ गया जी आमर भाई का सामने आ गया, नहीं वो आ गया साइद शेख साहब का सामने। आमर साहब का ये आ गया जी, आमर साहब सियालकोट से, बेल्जियम से। आसफ साहब इस्लामाबाद से। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये आ गए हमारे एहतशाम साहब के, और ये आ गया जी हमारे दोस्त हैं रावलपिंडी से एहतशाम साहब। ये सर एहतशाम साहब का आ गया माशाल्लाह। ये जोड़ी है जी। ये इनके भी सींग कटे ना, ये भी फीड अब बेहतर हो रही है इनकी, लेकिन ये ना अभी थोड़े से हैं स्ट्रेस में जानवर, कई बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ये जी सर एहतशाम साहब रावलपिंडी से माशाल्लाह। ये नई जोड़ी आई है, तकरीबन हो गया इनको टाइम, कोई महीने के आसपास तो हो ही गया होगा। ये है जी नया मेहमान हमारे पास साजिश शेख साहब का। शहजाद भाई इसकी लगाएंगे न्यू एंट्री की वीडियो माशाल्लाह जी। साइद भाई का शौक ज़बरदस्त। नहीं जी हजे टाइम नहीं है इहदा,
बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह वो कलर लेते हैं। जैसे आमर भाई ये बेल्जियम से, सियालकोट से, इनका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर है। इसका भी है, ये तो पिंक नोज़ में भी है। और ये साथ में आ गया है कलीम साहब का यूएसए से, कराची से, तो ये भी माशाल्लाह ठीक है, चोलिस्तानी। तो ये जी आज की है पोजीशन फार्म की। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मौसम बेहतर रहे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, जब फोग वगैरह और सर्दी बढ़ती है तो काम के शेड्यूल में भी तब्दीली आ जाती है।